हिंदुओं का मुखौटा पहनकर नेहरू परिवार ने भारत को किया शर्मसार। नेहरू और उनके परिवार की रंगीन मिजाजियों के चलते भारत का हुआ था बंटाधार। अपनी अय्याशी में ये धर्म के साथ करते रहे थे खिलवाड़। ब्रिटिश गवर्नर की बेटी एडवीना के अलावा इनके थे कई और नाजायज ताल्लुकात। बाप की तरफ बेटी ने भी किया शर्मसार अपना खानदान। अपनी अय्याशियों के चलते खुद ही अपने बेटे और पति का करवा दिया कत्लेआम। तो क्या थी सच्चाई जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार की, और क्यों आज उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? क्यों जवाहरलाल नेहरू को भारत के इस फटे हाल का जिम्मेदार माना जाता है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, भारत की आजादी के लिए आराम हराम है का नारा लगाने वाले जवाहरलाल नेहरू के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू असल में पैदाइशी हिंदू थे ही नहीं। इनका जन्म तो मुसलमान परिवार में हुआ था, और तो और ये इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया में पैदा हुए और इनकी परवरिश तक वहीं हुई। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू केवल नाम के ही पंडित थे। वास्तव में ये सुन्नी मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे। खुद जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा हुते सिंह ने बताया कि उनके दादा मुगलों के दरबार की कोतवाली करते थे, और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि खुद रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज ने अपनी किताब अ लैंप ऑफ इंडिया में बताया है कि मुगलों के राज्य में हिंदुओं को कोतवाल का दर्जा नहीं दिया जाता था। वास्तव में गंगाधर कहे जाने वाले नेहरू के दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था, क्योंकि मुगलों के दरबार में गंगाधर नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया। लेकिन आखिर ये मुसलमान परिवार हिंदू क्यों बना, इसके पीछे भी कारण है। तो इसके पीछे उनका मकसद था अंग्रेजों से अपनी जान को बचाना, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत पर अंग्रेजों ने हुकूमत करके मुगलों की सल्तनत को मार गिराया तो अपनी जान बचाने के लिए गयासुद्दीन गाजी ने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी में कई और राज भी थे, जैसे कि वो काफी रंगीन मिजाज के हुआ करते थे। अपनी पत्नी कमला नेहरू के साथ शादी में रहते हुए उन्होंने कई अफेयर्स किए, जिनमें ब्रिटिश गवर्नर की बेटी एडवीना और उसकी बेटी पॉमिला के साथ उनके संबंध लोगों की नजरों में भी आए। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा और बनारस की श्रद्धा माता के साथ भी उनके नाजायज संबंध थे। खुद जेनेट मॉर्गन की लिखी माउंट बैटन की बायोग्राफी एडवीना माउंट बैटन अ लाइफ ऑफ हर ओन में जवाहरलाल नेहरू की रंगीन मिजाजी के कई सबूत मिले हैं। यहां तक की खबर यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के मशोबरा के स्विमिंग पूल में एडवीना माउंट बैटन के साथ रंगरलियां मनाने जाते थे, और उनकी नजर उनकी सौतेली बेटी पॉमिला पर भी थी। वहीं खुद जवाहरलाल नेहरू भारत में रहकर भारतीयों से नफरत करते थे। न केवल वो अंग्रेजी कपड़ों को, बल्कि अंग्रेजी और मांसाहारी खाने को और अंग्रेजी तौर तरीके को सभ्यता का प्रतीक मानते थे। वहीं अपने बाप की तरह उनकी बेटी भी कुछ कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में, जिनके इश्क के चर्चे काफी जोरों पर हुआ करते थे। खुद अमेरिकी लेखक कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में इंदिरा गांधी की पोल पट्टी को सरेआम किया है। उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान अपने ही जर्मन टीचर के साथ अफेयर किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन से बाहर कर दिया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी का अफेयर अपने पिता के ही सेक्रेटरी M.O. मथाई और उनके योग टीचर दिनेश सिंह के साथ भी चल रहा था। बाद में आनंद भवन में शराब पहुंचाने वाले फिरोज खान ने उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और लंदन में एक मस्जिद में जाकर उनसे निकाह कर लिया। लेकिन बाद में गांधी जी की सलाह पर फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और हिंदू रीति रिवाज से इंदिरा से शादी करके इंदिरा खान इंदिरा नेहरू हो गई। लेकिन उनकी शादी ज्यादा टाइम तक नहीं चली और राजीव गांधी के जन्म के बाद ये दोनों अलग हो गए। लेकिन इनका तलाक नहीं हुआ। बाद में जब फिरोज खान इंदिरा गांधी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगते थे और नेहरू की राजनीति में दखलंदाजी देते थे, तो न केवल फिरोज खान का त्रिमूर्ति भवन में आना जाना बंद कराया, बल्कि उनका कत्ल भी करा दिया गया, जिसका जिक्र M.O. मथाई ने रेमिनेशंस ऑफ द नेहरू एज में किया है। लेकिन केवल अपने पति की ही नहीं, इंदिरा गांधी ने तो अपने बेटों की भी हत्या करवाई। अपने दादा और अपनी मां की तरफ फिरोज खान भी आए दिन नए नए कांड करते रहते थे, और उनकी रंगीन मिजाजी के किस्से भी खूब जोरों पर थे, क्योंकि फिरोज खान से अलग होने के बाद संजय गांधी का जन्म हुआ, और जब संजय गांधी को यह पता चला कि फिरोज खान उनके पिता नहीं है, तब उनके कांडों को छुपाने के लिए और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी मेनका गांधी से शादी कराना है। इसके बारे में मोहम्मद यूनुस ने अपनी किताब पर्सन्स, पेशेंस एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि मेनका गांधी के पिता कर्नल तुलाचरण सिंह आनंद ने संजय गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उनके अफेयर के चलते मेनका गांधी शादी से पहले ही मां बनने वाली थी, और इस दबाव में संजय गांधी को मस्जिद में जाकर मेनका गांधी के साथ निकाह करना पड़ा। लेकिन संजय गांधी की बार बार की धमकियों से परेशान होकर
इंदिरा गांधी ने प्लेन क्रैश करवाकर उनको भी मरवा दिया और बीच में ही अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया ताकि खुद के गुनाह पर पर्दा डाला जा सके। साथ ही इनके बड़े बेटे राजीव गांधी का जीवन भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, क्योंकि राजीव गांधी का अफेयर भी सोनिया से चल रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना नाम और धर्म बदलकर सोनिया गांधी के साथ चर्च में शादी की। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने इनके और इनके बच्चों के नाम भी बदलवा दिए। राहुल गांधी का नाम पहले रॉल हुआ करता था और प्रियंका गांधी का नाम पहले बियानो हुआ करता था, जो अब राहुल और प्रियंका है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, गांधी परिवार को जितना दूध का धुला दिखाया जाता है वो वास्तव में उतना दूध का धुला है नहीं। ये बार बार नाम बदलना, धर्म बदलना और नाजायज बच्चों को पैदा करना इस परिवार का एक शौक रहा है। तो क्या आप भी ये बात मानते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।